गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर बीटेक सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैथमेटिक्स 4 पढ़ रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले हम प्रॉब्लम नंबर एग्ज़ाम्पल 1 है, एग्ज़ाम्पल 2 है और एग्ज़ाम्पल 1 में भी 3 पार्ट हैं, I1, I2, I3। हम इन्हें सॉल्व करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर की हैं, ये इलिप्टिक हैं, पैराबोलिक हैं या हाइपरबोलिक हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। इसका सॉल्यूशन करना हमने स्टार्ट किया है। हम इक्वेशन नंबर 1 को जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सबसे पहले आपको बताई गई थी, a del 2u ओवर del x2 प्लस b del 2u ओवर del x del t प्लस c del 2u ओवर del t स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू del u ओवर del x del y ओवर del u ओवर del t इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाती है 1, हमारे पास b की वैल्यू कंपैरिजन करने पर आ जाती है 1 और c की वैल्यू भी कंपैरिजन करने पर आ जाती है 1। अब हम जो ये इक्वेशन जिसे हमने कंपेयर किया है, यानी इक्वेशन नंबर 1 को, जब हम इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ गई है -3। -3 इज़ लेस देन 0 और हम जानते हैं व्हेन डिस्क्रीमेंट इज़ लेस देन 0 तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में बात हो रही है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक होगी। तो यानी कि इक्वेशन एग्जाम्पल 1 का जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर इलिप्टिक है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है 4 इंटू del 2u ओवर del x2 प्लस 4 इंटू del 2u ओवर del x del t प्लस del 2u ओवर del t2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू 4 आ गई है, b की वैल्यू भी 4 आ गई है और c की वैल्यू आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के 0 आ गई है। आप खुद भी एक पेपर ले लें और पेन पेंसिल लेके उसे सॉल्व करके देख सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 आ गई है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक है जो कि सेकंड पार्ट में दी हुई थी एग्जाम्पल 1 के। हम अब थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को ले रहे हैं। तो थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ही हम इक्वेशन 1 से थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू 5 आ जाती है, b की वैल्यू -9 आ जाती है और c की वैल्यू +4 आ जाती है। तो आप देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की जैसे ही आप वैल्यू निकालते हैं ये +1 आ जाती है। चूँकि ये पॉजिटिव है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि केस 3 में मेंशन है ये हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है, हमने इसे ऑपरेटर कहा है। इसे सेकंड एग्जाम्पल को आप देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ ऑपरेटर।
एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल टी टू माइनस डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस यू, ये एक ऑपरेटर है। इसके चूँकि इक्वल में किसी भी चीज़ से इक्वेट नहीं किया गया है, इसलिए इसे ऑपरेटर कहा गया है और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है। ये ऑपरेटर जब भी किसी इक्वेशन बनाई जाएगी इससे, तो इस ऑपरेटर की नेचर हमेशा वही रहेगी जो उस इक्वेशन की हो जाएगी। तो इस ऑपरेटर को हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई है। बी की वैल्यू चूँकि डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी का इसमें कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए बी की वैल्यू 0 आ गई है और सी की वैल्यू -1 आ गई है। तो जैसे ही मैंने इसका डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकाली है, उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज हो जाएंगी, तो देखते हैं वो क्या हो जाएंगी। तो ये बन गया है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो ये बन के हमारे पास आ गया है +4x²। अब चूँकि x इसमें एक वेरिएबल है, तो x के ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज हो सकती हैं। x में भी पॉजिटिव, x में भी नेगेटिव और x में भी 0। यदि x पॉजिटिव या नेगेटिव है तो x² की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ये पूरा डिस्क्रीमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी यदि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों ही कंडीशन में 4x² की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये जो एग्जाम्पल 1 में एग्जाम्पल 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर हाइपरबॉलिक हो जाएगा। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 हो तो 4x² 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीमेंट इज 0 अंडर द कंडीशन व्हेन x इज 0। ऐसी कंडीशन में ये एग्जाम्पल 2 में दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करना देखते हैं हम लोग। देखिए, तो जो बातें मैंने पिछले पेज पर आपको वर्क करके दिखाई थी, वो बातें दोनों ही केस में लिखी हुई हैं कि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दो केस बने हैं, दोनों ही केस मैंने मेंशन कर दिए थे लास्ट पेज पर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये किसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा भी गया है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है zxx प्लस 2 टाइम ऑफ x zxy प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ZYY इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखने के बाद में हम एक बात समझ गए हैं कि इस बार u नहीं दिया हुआ है, यानी z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। पहली चीज, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट और y है। हमने अब क्या किया है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन किया है। तो a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू x और c की वैल्यू आ गई है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आ गई है 2x² माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही हमने इसे सिंप्लीफाई किया है तो ये बन गया है 4 इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। चूँकि ये एक फंक्शन की फॉर्म बन गई है,
जो कि फंक्शन में एक्स और वाई की अलग अलग कंडीशन में इसकी भी वैल्यू अलग अलग निकलेगी, तो इसलिए हम इसके सारे केसेस में इसे डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 देखते हैं। यदि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 हो जाए, यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन पैराबोलिक होगी। तो हमने जैसे ही 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 को 0 के बराबर रखा है, तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि जब एक ये सर्कल बन जाएगा 1 रेडियस का, तो उस 1 रेडियस के सर्कल के इनसाइड जो रीजन है, उस रीजन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एग्जांपल नंबर 3 में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो पैराबोलिक हो जाएगी। लेकिन यदि ये जो निकला हुआ डिस्क्रीमेंट है दूसरे केस में, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल का मतलब है कि सर्कल के बाहर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर हाइपरबोलिक है। और यदि मैं इलिप्टिक होने की कंडीशन लगा रहा हूँ, इलिप्स नेचर की कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। यानी इनसाइड सर्कल ये इक्वेशन इलिप्टिक बन जाती है। तो इस केस को हमने तीनों कंडीशन में डिस्कस कर लिया है। इसी टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन नाम का लेक्चर 41 पहले ही कंप्लीट हो गया था। प्रॉब्लम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो मैंने करके दिखा दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 43 में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आज के लिए इतना ही। ओके।